हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सार्थक स्टडी ट्यूब। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से बांग्लादेश की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आए दिन इस देश से जो कंपनियां हैं एक एक करके जा रही हैं। हाल ही में हमने देखा कि यहाँ से टेक्सटाइल कंपनियां एक एक करके जा रही हैं। अभी सुनने में आया कि रेमंड भी यहाँ से चली गई। और इसी बीच जो इंडिया का जूट का एक्सपोर्ट था 20% बढ़ गया, हमने ये भी देखा। तो ये रेडिकल तो हो गए, लेकिन रेडिकल होने का इन्हें कितना फ़ायदा हुआ अब ये भी इन्हें समझ में आ रहा है। मतलब बांग्लादेश की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है, और जो नेबरहुड की पॉलिसी होती है उसको ये दिन पर दिन ख़राब करते जा रहे हैं। आए दिन जो भारत इनकी इतनी मदद करता है उसके खिलाफ ये आए दिन सख्त से सख्त टिप्पणी कर रहे हैं। और अभी हाल ही में क्या हुआ था कि अडानी ने बिजली के जो पैसे हैं लगभग क्या 800 मिलियन डॉलर्स उसकी मांग करी थी, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए तो 6600 करोड़ रुपए बनते हैं। तो इस पर इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। और जब अडानी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं। तो अडानी ने तो उतना सख्त रूप नहीं अपनाया, लेकिन अभी हाल ही में रूस ने इनकी हालत ख़राब कर रखी है, क्योंकि ये समझते थे कि भारत की भी पॉलिसी जैसी है वैसा रूस भी होगा। लेकिन रूस ने क्या करा है, अभी इनसे मांग करी है, जो लोन दे रखा था उसकी कर्ज की मांग करी है। और कितना इन्हें टोटल कर्ज देना है, जो टोटल कर्ज देना है वो है 630 मिलियन डॉलर, इंटरेस्ट पेड बाय 15 सितंबर। और इन्हें अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 सितंबर तक इन्हें पे करना होगा। और भी देख लेते हैं कुछ कंपनी ने जो इसे इन चीज़ों को कवर कर रखा है एजेंसी ने। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, बांग्लादेश टू पे ऑफ रशियन न्यूक्लियर प्लांट लोन इन चाइनीज करेंसी। मतलब रसिया ने कहा है कि या तो जो करेंसी है उसको आप युआन में पे करो, और या तो डॉलर में। और इसे बोला है कि आप जो संघाई बैंक है चाइना में वहाँ आप पे कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नवभारत टाइम्स ने लिखा कि अडानी के बाद अब रूस ने बांग्लादेश से मांगे 63 करोड़ डॉलर, कहां से चुकाएगी कंगाल यूनुस सरकार। मतलब दिन पर दिन कंगाल तो होते ही जा रहे हैं, कि कहने का मतलब धीरे धीरे करके कंपनियां ऐसे चली जा रही हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके यहाँ डेवलपमेंट हो रहा था, या जो भी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट कर रही थी, तो जिस तरीके से इनके यहाँ रेडिकलाइजेशन बढ़ा हुआ है, मतलब जो एक तरफ जो जमात इस्लामी ग्रुप जिसपे कि हसीना की सरकार थी, तो उन्होंने इस पर बैन लगा दिया था। और जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनूस की अंतरिम सरकार बनी थी, इन्होंने क्या किया, उसे फ्री कर दिया, उसे बाहर निकाला। इसके अलावा खालिद जिया को, जो कि बिल्कुल प्रो कह सकते हैं क्या, वो प्रो चाइनीज हैं और प्रो पाकिस्तानी हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जो उसके डिसीजंस हैं या जो भी चीज़ें होंगी वो भारत के फेवर में नहीं होंगी। तो कल को वो खालिद जिया अगर पीएम बनती है तो ये भारत के हित में बिल्कुल नहीं होगा। तो बहुत सी बातें हैं। एक तरफ जमात इस्लामी ग्रुप है,
जो कि एक आतंकवादी संगठन है, वो चाहता है कि उसकी चले, और एक तरफ खालिद जिया हैं जो विपक्ष में एक तरफ से बैठी पार्टी है, वो चाह रही है कि हम पीएम बने। अभी प्रेजेंट टाइम में मोहम्मद यूनूस है जो कि अंतरिम सरकार के तहत पीएम है, तो वो चाह रहे होंगे मेरी सरकार बने। तो आप एक बार देखेंगे कि जरूर एक बार ऐसा होगा कि बांग्लादेश में कि एक बार फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो, आने वाले टाइम में बिल्कुल होगा। तो फिलहाल के अभी के लिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या है पूरा मुद्दा। इसमें देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा, रूस का बांग्लादेश को अल्टीमेटम, जल्दी चुकाओ लोन का ब्याज। तो देखते हैं पूरा क्या है मामला। रूस ने बांग्लादेश की सरकार से जल्दी परमाणु संयंत्र के लिए दिए गए लोन के ब्याज के रूप में $630 मिलियन का भुगतान करने को कहा है। और आगे देख लेते हैं। बांग्लादेश की यूनियन सरकार को रूस की तरफ से यह अल्टीमेटम दिया गया है कि वह परमाणु संयंत्र के लिए लिए गए कर्जे के रूप में $630 मिलियन का 15 सितंबर तक भुगतान करें। और साथ ही क्या हुआ कि रूस ने बांग्लादेश की उस मांग को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें अंतरिम सरकार ने मांग की थी कि उन्हें कुछ वक्त की मोहलत दी जाए। मतलब आप देख सकते हैं कि जितना इन लोगों को बांग्लादेश को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस किस कंडीशन में बांग्लादेश की भारत ने मदद करी, इन्हें हमने आज़ाद करवाया, ये उस चीज़ को भूल गए और आज हमें ये आग दिखा रहे हैं। तो ऐसे कंट्रीज ना हम मतलब जितना टॉलरेंट हम है ना उतना होना भी नहीं चाहिए इन लोगों के लिए। जो रूस कर रहा है ना वो सबसे बढ़िया कर रहा है, और ऐसे ही कंट्री की इनको ज़रूरत है। जब इन्हें सीधी तरह मुंह से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कहते हैं ना कि जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाओ। तो भारत की भाषा इन्हें समझ में नहीं आ रही है, अब रूस की समझ में आ रही है। तो आगे देखते हैं। रूस की तरफ से कहा गया कि आप या तो डॉलर के रूप में भुगतान कर सकते हैं या फिर चीनी युआन के रुपये से बैंक ऑफ चाइना की संघाई चाइना में जमा करवा सकते हैं। आगे देखते हैं। दरअसल रूस ने भारत के सहयोग से बांग्लादेश में परमाणु संयंत्र लगाने और उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए $12.6 बिलियन का लोन दिया था। अब आप देख सकते हैं इसमें भारत ने सहयोग किया था। हाँ, क्यों? क्योंकि उस समय जब भारत हसीना की गवर्नमेंट थी तो संबंध काफ़ी अच्छे थे इंडिया से, तो बांग्लादेश के हित में जो भी चीज़ें रहती थी उसके लिए मदद मांगती थी शेख हसीना, और भारत खुल के मदद करता था क्योंकि ये भारत की नीति है कि नेबरहुड फर्स्ट, और इसी पॉलिसी के तहत भारत चलता है। लेकिन शायद बांग्लादेश के बात बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार जो मोहम्मद यूनूस उन्हें बात समझ में नहीं आ रही है। तभी तो इतने हिंदुओं के नरसंहार हुए, इतना कुछ इनके साथ हुआ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 49 टीचर्स को जिस तरीके से जबरदस्ती से रिजाइन ले लिया गया, और इतना कुछ होने के बाद भी क्या बोलते हैं ये नोबेल प्राइज़ इस बंदे को कैसे मिला हुआ है मैं समझ नहीं पाता हूँ। कभी कभी तो मुझे इस बात पर हंसी आती है कि ऐसा इंसान जो इतना खुद रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है और ये खुद भी चाहता है कि इस देश में शरिया लागू हो जाए, तभी तो ये चुप है इंसान, ये कुछ नहीं बोलता। और एक तरफ ये ढोंग कर रहा है कि हाँ मेरा जो देश है अभी भी धर्मनिरपेक्ष है। खैर दुनिया सब कुछ देख रही है। आते हैं मुद्दे पे। तो इतना लोन दिया था, $12.6 बिलियन का लोन दिया था भारत। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत ने मतलब इसमें एज मीडिएटर रोल किया था, तब जाके इनको ये पैसे मिले थे, नहीं तो इन लोगों को जैसे भिखारियों को पैसा देने वाला कौन है। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा इनकी हालत उस पाकिस्तान के जैसे होगी जो कटोरा लेके अलग अलग देशों में भीख मांग रहा है। तो भारत की मध्यस्थता के कारण रूस ने बांग्लादेश को यह लोन बहुत ही आसान किस्तों में दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब भारत पे रूस कितना ट्रस्ट करता है कि इन्हें मतलब कितना इजीली कहने का मतलब ये पैसे दे दिया, जिसमें देरी करने पर भी बांग्लादेश को केवल 4% की दर से ही ब्याज देना होता। रूस ने इस कर्जे से बांग्लादेश के रूप परमाणु संयंत्र पर काफ़ी काम किया। जल्द ही बांग्लादेश में परमाणु संयंत्र का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश की परेशानी यह है कि उसने इस परमाणु संयंत्र से बिजली ले जाने के लिए अभी तक बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं किया है। क्या करेंगे ऐसे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जो अपने देश में केवल सरिया चर्चा लौचाते हैं। मजा आया ना सरिया का,
और लो सरिया। जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत है कि हेल्थ, एजुकेशन जैसी चीज़ों पे, डेवलपमेंट जैसी चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पे ध्यान न देकर केवल आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को भेजता रहता है आए दिन भारत में और कहता है कि नहीं हमारे यहाँ तो कोई आतंकवादी है ही नहीं। तो आने वाले टाइम में भी बांग्लादेश भी बिल्कुल उसी रास्ते पे जा रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा कि जो अडानी का पैसा था उसका लोन न चुका करके इसने क्या किया, इन्होंने 50,000 राउंड, माफ कीजिएगा 40,000 राउंड जो गोली बारूद खरीद रहे थे। इसका मतलब क्या, जाहिर सी बात है कि कल कहीं न कहीं ये जो हमारे पड़ोसी हैं जिनको हमने इतना कुछ इसके लिए किया हुआ, ये हमारे लिए सरदर्द बनेंगे ही बनेंगे। और आने वाले टाइम में आप हो सकता है कि ये भी हो सके कि आप भारत को एक दो नहीं तीन तीन मोर्चों पे युद्ध लड़ना पड़े, एक तरफ बांग्लादेश से, दूसरी तरफ पाकिस्तान से, तीसरी तरफ चाइना से। तो मुझे लगता है भारत को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए और आने वाले टाइम में ये होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जिसके कारण इस संयंत्र में बिजली बनती भी है तब भी बांग्लादेश की सरकार इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं है। जाहिर सी बात है, जब आपने बाहर बिजली भेजने के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया ही नहीं तो कहाँ से बिजली भेज पाएंगे। और जब बिजली भेजते तो आप दो पैसे कमाते, दो पैसे आप कमाते तो जो भी आपने लोन वगैरह ले रखे जो कंट्रीज वगैरह से उसको आप भरते, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। हसीना सरकार के समय इसका काम चल रहा था लेकिन इसे बाद में बंद कर दिया गया। लो भाई जी, बहुत बढ़िया, बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो और बस सरिया लागू कर लो अपने देश में और खुश हो जाओ, हो गई तरक्की तुम्हारे देश की। तो यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि रूस के साथ बांग्लादेश के परमाणु संयंत्र से पश्चिमी देश खुश नहीं थे। मतलब जब रूस ने हेल्प करी और भारत की हेल्प से काफी मतलब जल्दी इन्हें किस्तों में पैसे दे दिए, तो इस बात से आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री है वो खुश भी नहीं थे। तो हम आगे देखते हैं। भारत की मध्यस्थता के कारण हुई इस डील से पश्चिमी देश खुश नहीं थे। रूस की तरफ से इस प्लान के लिए दी गई राशि को लेकर बांग्लादेश में फैलाने की कोशिश की गई कि शेख हसीना और तत्कालीन विदेश मंत्री ने इस प्रोजेक्ट में $500 मिलियन का घोटाला किया है। रूस ने इस मुद्दे पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने यह पूरा भुगतान वहां पर किए गए काम को लेकर के किया है, आपको 15 सितंबर तक ब्याज का भुगतान करना होगा। मतलब कुछ ना मिले तो बस क्या करो, आरोप लगा दो। आगे देखते हैं। भारत की अडानी पावर का भी पैसा फंसा, बिजली सप्लाई में कटौती। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, $800 मिलियन देने हैं जो कि इंडियन करेंसी में 6600 करोड़ रुपए होते हैं। तो यहां देखते हैं क्या मुद्दा है पूरा। रूस के साथ साथ भारत की अडानी पावर समेत कई बिजली कंपनियों का पैसा फंसा हुआ है। भारत बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है। नवंबर 2017 में भारत और बांग्लादेश की सरकार के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था? 2017 में, जिसमें बिजली खरीद के तहत बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ अडानी पावर लिमिटेड 2025 साल के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन के साथ यह समझौता भी खटाई में पड़ गया। समझौते के तहत अडानी पावर की तरफ से गोंडा संयंत्र द्वारा बनाई गई बिजली का 100% बांग्लादेश के लिए जाता। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो जितनी भी बिजली अडानी पावर बना रहा था सारा का सारा इनको भेज रहा था। खैर, एहसान फरामोशी आदत रही है, ये वो देश है जो कभी नहीं समझेंगे भारत इनके लिए क्या चीज है। जो बांग्लादेश के बेस लोड का 7 से 10% था। पिछले वर्ष अडानी पावर की तरफ से बांग्लादेश को 7,508 मिलियन यूनिट बिजली का निर्यात किया गया, तो जो भारत के कुल बिजली निर्यात का 63% था। आप देख सकते हैं कि मतलब 63% बिजली करने का मतलब अकेले जो है, जो भारत के कुल बिजली निर्यात का 63% अकेले बांग्लादेश में जा रहा था। बांग्लादेश की तरफ से अडानी पावर को $800 मिलियन का भुगतान बकाया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भुगतान बैकलॉग स्थिर हो गया है। कहाँ से देंगे भाई साहब आपको पैसा। कंगाली की हालत में ये लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं और आ ही जाएंगे। कल को इनका भी हालत वही होगा, ये कटोरा लेके ये लोग भी पाकिस्तान की तरफ से भीख मांगेंगे। अगर वो भुगतान नहीं करते तो हम आगे की प्रक्रिया के बारे में सोचना होगा। एक अडानी ग्रुप है और एक तरफ चाइना है, एक माफ कीजिएगा एक तरफ रसिया है, जिसने ये कहा कि अगर टाइम पे पैसा नहीं दिया तो हम पनिश करेंगे आपको, और जो चार्जेस वगैरह हैं, जो इंटरेस्ट वगैरह है उसको और हम उसको बढ़ा सकते हैं। और एक तरफ हमारे अडानी भाई साहब हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ,
भारत टाइम्स। इसका मैं आर्टिकल आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि $12.65 बिलियन के ऋण पर अधिकतम ब्याज दर 4% है, जिसमें बकाया भुगतान के 2.4% के अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज दर है। यानी कि अगर नहीं देते हैं तो उन्हें 2.4% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये है रसिया भाई साहब। ये शक्ल देख सकते हैं, ये जो शक्ल है ना, ये आने वाले टाइम में और भी खराब होने वाली है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब ट्रेलर है। भारत क्या चीज़ है, इनको धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि न चुकाने पर दंड लगाएगा रूस। ये अडानी की तरफ से नहीं है कि अजी आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम कुछ और सोचेंगे, ये सोचेंगे, वो सोचेंगे। ये रसिया है भाई साहब, डंडा करना जानता है केवल अच्छे से। और जैसा कि आपने वहाँ पढ़ा कि कर्ज की समय सीमा बढ़ाने की मांग भी खारिज की। बहुत बढ़िया, ये लोग इसी काबिल हैं। सीधी बात इन लोग को भेजे में समझ में आती नहीं है। खैर, तो ये था बांग्लादेश से रिलेटेड एक न्यूज़, जो कि आए दिन ये किस तरीके के घटिया काम कर रहा है और इनकी स्थिति किस तरीके से, मतलब जो भिखमंगा पाकिस्तान है उस तरीके उसकी जैसी हो रही है। अब बस इस चीज़ को देखते रहिए। कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय, जो भी बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर के आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हमेशा आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अपडेट्स के साथ।